Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज हम ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब और ट्रांजिशन टैब के अंदर आने वाले टूल्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ड्रॉ टैब के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन ड्रॉ टैब के बारे में जानने से पहले हम इंसर्ट टैब में से थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि वहाँ का कुछ छोटे छोटे चीज़ हमारा मिस हो गया। क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में हर एक टैब में, हर एक टूल में जो डिटेल है, हम जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में जाकर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चलिए थोड़ा सा इंसर्ट टैब में घूम के आते हैं। तो यहाँ पर हम एक पहले नया स्लाइड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो हमारा टेबल का सेक्शन है, यहाँ पर टेबल बनाना, उसको फॉर्मेट करना, वो सब हम कुछ सीख चुके हैं। अब एकदम लास्ट में जो ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटा सा बॉक्स निकल के आ रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्प्रेडशीट में काम करते हैं एक्सेल, तो यहाँ पर हम सपोज रोल, उसके बाद कुछ रैंडम नेम्स और उसके बाद कुछ मार्क्स, ये हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम रोल ऐड कर लेते हैं 01, एंटर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ये पास वाला एरो जो है वो ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सब हम स्प्रेडशीट में जैसे काम करते हैं वैसे ही हम तैयार करें। यहाँ पर हम रैंडमली कुछ नाम, ज़्यादा नहीं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, ए बी, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम कुछ रैंडम सी मार्क्स ले लेते हैं। ओके, अब इस टेबल को हम थोड़ा सा अलाइन भी कर सकता है ठीक से, या फिर जाकर। ओके, अब ये हमारा, यहाँ पर हम बॉर्डर भी ऐड कर लेते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो हमारा बनके रेडी हो गया है, यहाँ पर हमारा डेटा के साथ। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ कॉलम्स हमें और रोज हमें दिख रहे हैं। तो अब इनका क्या करें? अब वापस हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद वर्कशीट ऑब्जेक्ट्स हम एडिट करेंगे इसको। तो हमारा ये जो बाकी का कॉलम्स है इसको हम थोड़ा सिंक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कुछ रोज़ है इसको भी हम सिंक कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमारा ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारा पूरा टेबल एकदम परफेक्ट सा दिख रहा है। हम फिर से बाहर एक बार क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा टेबल अब नॉर्मल सा दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा रो या कॉलम नहीं है।
तो ये था हमारा टेबल में जो चीज़ छूट गया था। अब इसके बाद हम इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने दो ग्राफ्स के स्लाइड ले रखे हैं। यहाँ पर हम पहले समरी जूम पर चलते हैं और यहाँ पर दो ही सेक्शन है, तो ये हमारा सिलेक्टेड है। ये सब हम पिछले टैब में पढ़ चुके हैं, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये नया एक स्लाइड में ये दो ऐड हो चुका है। अब हम अगर चाहे कि ये जो हमारा डेटा है ये बाहर ऐसे ना दिखे, ये बाहर से हम जब दिखे तो कोई इमेज या फिर कोई आइकॉन जैसा दिखे, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो इसके अंदर का जो ये डेटा है कॉलम्स का, ये निकल के आए। तो हमें यहाँ पर जूम पर जाना होगा, फिर यहाँ पर हमें चेंज इमेज करके जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम जैसे कि बोल चुके हैं अभी कि हम चाहते हैं कि कोई आइकॉन हमें दिखाई दे, तो यहाँ से हम कोई आइकॉन चूज कर लेते हैं। सपोज हम ये वाला आइकॉन चूज कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम्स का जो डेटा है उसकी जगह पर हमें ये आइकॉन दिख रहे हैं। हम यहाँ पर अब प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पर हम पाई चार्ट पर एक बार क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर कोई स्लाइड नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये जो आइकॉन दिख रहे हैं यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये आइकॉन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसके अंदर जो छुपा हुआ इसका असली डेटा है ये कॉलम्स का रूप में, ये हमें बाहर निकल कर दिखा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एक चीज़। अब हमें अगर इसका बैकग्राउंड क्लियर करना है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं स्लाइड को, और इस सेक्शन को भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर हम समरी जूम पर ही चलते हैं, या फिर सेक्शन जूम पर भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समरी जूम पर आ चुके हैं। अब यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट कलर का है और हमारा स्लाइड भी वाइट कलर का है। अगर यहाँ का बैकग्राउंड हमें रिमूव भी हो जाए तो हमें ठीक तरह से दिखाएगा नहीं, तो हम एक काम करते ही यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं, उसको बैकग्राउंड के तौर पर हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर है एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, उसको एक टेक्सचर से फिल कर देते हैं और यहाँ पर हम इस शेप को पीछे भेज देते हैं, सेंड बैकवर्ड। ओके, अब यहाँ पर हम जैसे ही किसी एक स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जूम टैब वापस नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम जाएंगे और जूम बैकग्राउंड करके जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड था वाइट कलर का वो हमारा रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब में जो बाकी रह गया था थोड़ा सा। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, यानी कि ड्रॉ टैब पर। हम कोई नया स्लाइड ले लेते हैं या फिर हम इसको ही एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा काम का आ जाएगा। अलग से हमें कोई स्लाइड लेनी नहीं पड़ेगी। ओके, और इसके सेक्शन को रिमूव कर देते हैं। इसका भी सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाकर रिमूव ऑल सेक्शंस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ का एक डुप्लीकेट या फिर ना भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
तो अब ड्रॉ टैब के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ भी अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ पेन दिया गया है यहाँ पर। ये एक है पेन है, ये एक पेन है। हम चाहे तो किसी भी पेन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे हम जब शेप्स ऐड कर रहे थे तो हम शेप्स ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ रैंडमली अगर ड्रॉ करना चाहे, जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं रेड पेन जो है, तो अब यहाँ पर हम कुछ भी अगर एंटर करना चाहे, ड्रॉ करना चाहे, तो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा। अब इसका थिकनेस जो है वो इतना सा है। ये अगर कम करना चाहे तो हम कम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये अब हमारा हल्का सा दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अब ऐसा कलर हो गया है। इसी तरह से हमारा ये अगला जो ऑप्शन है, इससे भी हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो यहाँ पर से ये कुछ अच्छा सा कलर हम चूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पर इससे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं। ओके, अब ये हम अगर कुछ हाईलाइट करना चाहे तो हम यहाँ पर हाइलाइटर से वो हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा येलो कलर का हाइलाइटर है, ये हमारा पिछला जो ड्राइंग है उसके ऊपर से नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इसका काम होता है हाईलाइट करना। तो ये पीछे से ऐड हो रहा है ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो हाईलाइट हो सके। तो ये हमारा हो गया ड्रॉ का ऑप्शंस। अब हम इसको अगर इरेज करना चाहें तो हम यहाँ पर हमें इरेजर भी दिया गया है। यहाँ पर पास वाला एरो है। यहाँ पर हमारा इरेजर का कुछ टाइप्स दिया गया है। अगर हम मैनुअली थोड़ा थोड़ा सा पार्ट अगर इरेज करना चाहें तो हम यहाँ पर पॉइंट इरेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा एरिया इरेज कर रहे हैं। अब इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका साइज थिकनेस जो है ये है, हम इसको बढ़ाकर ये भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये हम ऐसे इरेज कर रहे हैं। ओके, अगर हम इससे पहले हम ये सेगमेंट इरेजर देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम एक बार क्लिक करेंगे, एक बार हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर जो जॉइनिंग एरिया है उसके आगे का जो एरिया है सिर्फ उसी सेगमेंट को ये डिलीट कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर इसको एक बार खींच देंगे तो हम देख सकते हैं कि जॉइनिंग जो एरिया है उसके आगे का जो पार्ट है ये सिर्फ उसी को डिलीट कर रहा है। अब लास्ट में हम आते हैं यहाँ पर स्ट्रोक इरेजर पर। ये हमारा हम जब इसको एक बार खींच के डबल क्लिक करके उसके बाद एक बार खींच देते हैं तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार में डिलीट हो रहा है, हम देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो लेसो सिलेक्टर है ये अब कैसे यूज़ होता है हम वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से कुछ रैंडम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लेसो पर जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम डबल क्लिक करके जैसे ही हम जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, हमने ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम छोड़ देते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एक फ्रेम के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इसका जो कलर है, ये जो मल्टी कलर है, ये कलर भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करते हैं।
अब ये हमारा सिलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो डेटा जो एडिट करने के बाद है यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब हम इसको यहाँ से अगर चाहे तो राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। अब दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेसो सिलेक्टर, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिलेक्टर में आकर यहाँ हम एक बार क्लिक कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करके उसके बाद अगर कट करेंगे तो ये यहाँ से पूरा डिलीट हो गया है। फ्रेम के अंदर जितना पार्ट था उतना ही पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा था, तो इसलिए उतना ही पार्ट यहाँ पर डिलीट हो गया है। ये एक बिंदी सा थोड़ा सा रह गया है, इसको हम चाहे तो नॉर्मल इरेजर से हम पॉइंटेड इरेजर जो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इरेज करता है, हम उसी से इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ड्राइंग टूल्स का काम। अब आता है यहाँ पर एक रूलर बोलकर ऑप्शन दिया गया है, हम इसका भी यूज़ देख लेते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक रूलर ऐड हो गया है। हमें अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। तो हम यहाँ से कोई भी पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री का एंगल में है ये रूलर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी कोई लाइन ड्रॉ करें वो 45 डिग्री के एंगल में ही हो, हमें इसका एंगल चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हम वो कैसे करेंगे? अब ये जो हमारा रूलर है इसको हम फंक्शन की +F6 ये करके हम पूरा इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम ऑल्ट के साथ जैसे हम लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका डिग्री जो है वो कम हो रहा है। इसी तरह हम अगर ऑल्ट के साथ राइट की पे राइट एरो प्रेस करें तो इसका डिग्री बढ़ेगा, 1 2 3 4 ये। तो इस तरह से हम अपने रूलर को रोटेट कर सकते हैं। अब हम अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ये वाला हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रूलर को किसी भी एंगल पर हमारा जो ज़रूरत होगा उस ज़रूरत के माफिक हम रोटेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो आता है ऑप्शन वो होता है लिंक टू शेप। ये क्या होता है? हम कोई नया सा इसको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर कोई शेप रैंडमली हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लिंक टू शेप क्या काम करता है। यहाँ पर हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी शेप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हम ड्रॉ तो करना चाहते थे सर्कल, लेकिन वो हमारा कुछ टेढ़ा सा हो गया था, ये ऐसा हो गया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसको छोड़ा तो यहाँ पर ये जो हमारा शेप है वो इसको एक जियोमेट्रिक शेप दे चुका है। तो ये होता है हमारा लिंक टू शेप का काम। अब इसके अगला आता है लिंक टू मैथ।
यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है, यहाँ पर हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ओके, तो हम लिंक टू मैथ के ऊपर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर एक विंडो खुल के आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखना चाहे वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सपोज 1, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर 1 दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम अगर 2 लिखें तो यहाँ पर 2 दिखाया जा रहा है। तो इस 1 और 2 को हम अगर एंटर करना चाहते हैं तो हम इसको इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हमने 1 और 2 यहाँ पर लिखा था, उसके बाद 1 और 4 लिखा था, तो यहाँ पर हमारा ये एंटर हो चुका है। अब इसके अलावा हम अगर कोई ऑपरेटर अगर कोई इंसर्ट करवाना चाहे तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। मैट्रिक्स करना चाहे तो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारा ऑप्शन हमारा मैथ्स का दिया गया है। हम अगर कोई मैथमेटिकल अगर कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना हो तो हम इस टूल के ज़रिए अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर कोई सिंबल्स ऐड करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ इक्वेशंस दिया गया है, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग ये ड्राइंग टूल का ये काम हमारा हो गया। हम इसके अगले वीडियो पर जो डिज़ाइन टैब आ रहा है, हम डिज़ाइन टैब के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइन टैब के बारे में जानने वाले हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर जो टूल्स आते हैं वो होते हैं थीम्स, वेरिएंट्स और कस्टमाइज। हम अगर चाहे तो किसी स्लाइड को मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमको अगर कोई डिज़ाइन का आइडिया नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ पर थीम्स का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम अपने डिज़ाइन के थोड़ा सा हम डिज़ाइन चुन सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कई सारे डिज़ाइन का ऑप्शन दिया गया है। सपोज हम अगर ये चूज कर ले, ये हमने मैनुअली डिज़ाइन नहीं किया है, यहाँ पर से जो ऑप्शंस दिया गया है वहाँ से हमने चूज कर दिया। अब इसका जो वेरिएंट्स है, अगर हम उसको थोड़ा चेंज करना चाहे कि ये जो ग्रीन कलर का है इसका कलर थोड़ा अलग हो, तो यहाँ पर वेरिएंट्स के पास यहाँ पर जो एरो है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कलर्स का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर से हम इसका वेरिएंट्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही हम पॉइंटर किसी भी वेरिएंट पर रख रहे हैं तो हमारा स्लाइड का जो टाइप है, जो वेरिएंट है, वो चेंज होता जा रहा है। तो हम किसी भी एक वेरिएंट को चूज कर लेते हैं। सपोज हम ये वाला चूज कर लेते हैं। अब इसके अगला हम इसका जो फॉन्ट है, हम इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो इफेक्ट है, हम इसके इफेक्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड स्टाइल है, ये क्या चीज़ है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सफ़ेद के अंदर है। यहाँ पर हमारा वेरिएंट तो यहाँ पर अलग आ गया है। अब हम अगर इंसर्ट टैब में जाए और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो लेआउट हमें दिख रहा है वो सब इसी डिज़ाइन के ऊपर, इसी थीम के ऊपर दिख रहा है। और इसके अंदर जो है ये सब वाइट कलर का ही है। तो अगर हम चाहें कि ये जो अंदर वाइट कलर है, ये वाइट कलर ना होकर थोड़ा सा डार्क चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम वापस डिज़ाइन टैब पर जाएंगे और यहाँ पर जो थी वेरिएंट के पास जो एरो है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड स्टाइल बोलकर एक ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर से हम अपने बैकग्राउंड के स्टाइल को चूज कर सकते हैं।
अगर यहाँ से भी हमें कोई अच्छा सा कलर नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर कस्टमाइज तरीके से अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर से एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज ये वाला हम चूज कर लेते हैं। तो अब हमारा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो वेरिएंट है हमारा थीम का वो भी चेंज हो चुका है। अब ये जो स्लाइड है ये अगर हम चाहें कि ये थोड़ा सा बड़ा सा हो साइज में तो हम इसको इस तरह से साइज में बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम इसको फिट करवाना चाहें तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं या फिर हम फिट करवाना चाहते हैं। अगर हम फिट करवाना चाहते हैं तो एंश्योर फिट पर हमें क्लिक करना होगा। अब वापस से हम इसके बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम अगर इंसर्ट टैब में जाएंगे और न्यू स्लाइड के पास जो एरो है वहां पर क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लेआउट्स है उसका बैकग्राउंड पहले व्हाइट कलर था। अब यहाँ पर हमने जो कलर चूज किया है इसके बैकग्राउंड, ये कलर से हमारा बैकग्राउंड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर से हम अब कोई भी लेआउट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा स्लाइड है ये तो हमने खुद से डिजाइन नहीं किया है, यहाँ पर से ऑप्शन से हमने चूज कर लिया है। अब हमको अगर ये कैंसिल करवाना हो कि ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम पहले वाला जो व्हाइट वाला है वहीं पर हम वापस जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें थीम्स जो टूल है यहाँ पर हमें जो नीचे एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ऑफिस का जो एकदम पहले का जो थीम है ये हम चूज कर लेंगे। अब हमारा जो थीम है वो ये वाला है। हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करके भी देख सकते हैं। हम टेक्स्ट ऐड करना जानते हैं। हम सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं। सपोज ये वाला हम रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और इसके फील को हम नो फील कर देते हैं। अब इसके अंदर हम सपोज पावर पॉइंट लिख लेते हैं, पावर पॉइंट ट्यूटोरियल। ओके, अब इसको हम पूरा Ctrl+A के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब हम पिछले जो वीडियोस है वहाँ पर हम डिटेल में जान चुके हैं। तो अगर आप जो इसका पिछला जो सब वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर एक एक करके देख लीजिए, तो आपको ये वाला वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हम एक के बाद एक टैब में स्विच कर रहे हैं। तो अगर हम कोई टैब अगर स्किप कर जाए तो हमें अगला वाला समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा स्लाइड अभी रेडी है। अब अगर हम इसको कैंसिल करवाना चाहे, अंडू करवाना चाहे कि नहीं हमारा जो बैकग्राउंड है वाइट कलर हमें वैसा ही चाहिए, तो हम वापस डिज़ाइन टैब पर जाएंगे और यहाँ पर थीम्स के पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो ऑफिस का जो एकदम पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट यही होता है ऑफिस थीम, हमें इसका नाम नीचे नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमने शेप ऐड किया था, ये हम कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाकर हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने जो डिज़ाइन और थीम्स ऐड किए थे वो अंडू हो चुका है। वापस से हमारा जो एकदम पहले का जो नॉर्मल तरीके से जो लेआउट दिखता है वहाँ से हम ऐसे ही लेआउट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन टैब का काम। अब डिज़ाइन टैब का काम बहुत ही छोटा सा है, तो इसके साथ हम ट्रांजिशन टैब को भी ऐड कर रहे हैं। ट्रांजिशन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर जो हमारा टूल्स आता है
वो होता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। मतलब एक के बाद एक जो स्लाइड हमारा आता रहता है, हम यहाँ पर और कुछ स्लाइड ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ डेटास फिल कर देते हैं। या फिर हम एक शेप ऐड कर लेते हैं और उसको कलर कर देते हैं। हम इसका टेक्सचर चेंज कर रहे हैं ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब इसका भी हम शेप फिल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये भी हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम शेप फिल थोड़ा ग्रेडियंट ले रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा स्लाइड। और अगर हम चाहे तो और भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम और एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। जितने ऑप्शंस यहाँ पर होगा हमारे पास, हमें समझने में उतना ही आसानी होगी। तो यहाँ पर भी हम एक शेप ऐड कर लेते हैं और उसको हम कलर कर देते हैं। ये वाला कलर हम कर देते हैं। ओके ओके, तो 3 स्लाइड हमारा रेडी है यहाँ पर, 1 2 3। अब यहाँ पर हम ट्रांजिशन क्या काम करता है हम देखते हैं। यहाँ पर पहले वाला जो हमारा स्लाइड है, वो जब स्क्रीन पर हम जब प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो किस तरह से उसका एंट्री होगा, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो इसको अगर हम यहाँ से कोई भी एक चूज कर लेते हैं। सपोज हम पुश ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं प्रेजेंटेशन को। तो हम देख सकते हैं कि ये नीचे से एंट्री ले रहा है हमारा जो स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर साइन भी हमें इसी तरह से दिखाया गया है कि ये नीचे से एंट्री होगा। अब अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहे कि भाई ये नीचे से ना आकर कहीं ऊपर से आए या फिर साइड से आए या फिर लेफ्ट राइट से आए, तो यहाँ पर जो हमें इफेक्ट ऑप्शंस है, इसके पास जो एरो है वहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। अगर हम चाहे कि ये नीचे से ना आकर ऊपर से आए तो हम यहाँ पर फ्रॉम टॉप सिलेक्ट करेंगे। अब हम प्रेजेंटेशन को रन करके देखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्लाइड जो है वो ऊपर से आ रहा है। इसी तरह से हम कई और भी इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन के जो इफेक्ट्स है। और ये हम जो नोटिस कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑन करने के बाद ये थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है। अब इसका टाइमिंग अगर हमें सेट करना हो कि ये इतनी जल्दी ना आकर थोड़ा सा स्लो आए, तो यहाँ पर हमें ड्यूरेशन बोलकर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के पास हमारा ये दिखा रहा है। तो 1 सेकेंड दिखा रहा है। अब इसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ा ले, सपोज हम अगर इसको 7 कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम वापस से प्रेजेंटेशन को रन कर रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्लाइड जो है वो ऊपर से आ रहा है, लेकिन काफी धीमे से, स्लोली आ रहा है। तो इसी तरह से हम अपने स्लाइड का जो मोशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरेशन के माध्यम से। अब अगर हम कोई साउंड यहाँ पर ऐड करना चाहे तो यहाँ पर हम इसके पास जो एरो है, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे साउंड का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर से हम ये बॉम्ब वाला अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा चलेगा। तो हम प्रेजेंटेशन को रन करके देखते हैं। ओके, तो हम सुन पा रहे हैं कि हमारा एक बॉम्ब का साउंड जो है
ये एंट्री लेने से पहले वो साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं। हम वापस से अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सुन सकते हैं कि एक बॉम्ब जो फटता है वैसा जो साउंड होता है, तो वैसा साउंड हमें सुनने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हम कई सारे साउंड यहाँ पर कोई भी साउंड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो कंट्रोल है वहाँ पर हम ऑन माउस क्लिक रखा है। मतलब अब इसका हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमने ट्रांजिशन ऐड कर लिया है कि ये भाई ऊपर से आएगा, धीरे धीरे से आएगा। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन को ऑन किए बगैर हम यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो किस तरह से आएगा। तो सेमली यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है। अब ये जो है ये स्लाइड है, इस पर भी हम कोई ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इस पर हम सपोज ये स्प्लिट वाला लगा देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। हम प्रीव्यू करेंगे तो हम जिस स्लाइड पर मौजूद है सिर्फ उसी स्लाइड का ट्रांजिशन और साउंड इफेक्ट जो जो हमने ऐड किया है वो सब दिखाएगा। अगर हमको पूरा का पूरा देखना है कि हमें पहले वाला का ट्रांजिशन भी देखना है, दूसरा वाला का ट्रांजिशन भी देखना है, तो फिर हमको यहाँ पर जाकर प्रेजेंटेशन मोड को ऑन करके हमें फिर देखना होगा। तो अगर हम सिर्फ इसी के इफेक्ट को देखना चाहें तो यहाँ से हम प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद ये ऐसा आएगा। हम अगर प्रेजेंटेशन को रन करके देखना चाहें तो ये अब हम प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर थे तो इसलिए यहाँ पर इसने दिखा दिया। हम पहले वाला स्लाइड पर जाकर अब प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। अब प्रेजेंटेशन को आप करंट स्लाइड जहाँ पर है वहाँ पर से भी रन कर सकते हैं या फिर पहले वाला एकदम जो स्लाइड है वहाँ पर भी रन कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले जो टैब्स है वो जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम देख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर पहले वाला स्लाइड पर आ चुके हैं। अब हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला स्लाइड। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं इसका अगला वाला स्लाइड हमारा आ गया है। ये हम देख सकते हैं कि ये बीच में से जो स्प्लिट होकर आ रहा है। अब इसका भी अगर हम स्प्लिट का जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम इफेक्ट ऑप्शन में से जाकर चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर ये अगर चूज कर लिया कि ये फिलहाल वर्टिकली हो रहा है, ये अगर हमें हॉरिजेंटली स्प्लिट करना चाहिए हम तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करके पहला वाला स्लाइड पर जाकर प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। इसका टाइमिंग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, अब रन करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला स्लाइड है वो हॉरिजेंटली स्प्लिट होकर आ रहा है। यहाँ पर ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। यह वैसे ही हम यहाँ पर भी कोई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं और उसके टाइमिंग को यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब पहला वाला जो स्लाइड है वो जब स्क्रीन पर पूरा आ गया है उसके बाद हम जब माउस पर क्लिक कर रहे हैं उसके बाद ही अगला वाला स्लाइड हमारा आ रहा है। तो ये होता है हमारा ऑन माउस क्लिक। यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है इसलिए हमारा ये माउस क्लिक पर आ रहा है। अगर हम इसको चाहें कि ऑटोमेटिकली हो तो हम आफ्टर ये वाला बॉक्स चेक कर लेंगे और हम कितने समय बाद पहले स्लाइड या दूसरे स्लाइड, एक स्लाइड के कितने समय बाद हम दूसरा स्लाइड आए चाहते हैं उस टाइम को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
हम सपोज इसको 7 पर सेट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। ये हमने अभी माउस पर कोई क्लिक नहीं किया है, तो ये यहाँ पर 7 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली इसका जो अगला स्लाइड है वहां पर चला गया है। ये हम अब हमें माउस से क्लिक नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर हम चाहे कि हमारा जो कोई प्रेजेंटेशन हो उसको रन करवाने के लिए कोई इंसान अभी मौजूद नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली रन करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर से ये टाइमिंग सेट करके भी हम ऑटोमेटिकली इसको रन करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन का काम। तो हमारा ट्रांजिशन जो टैब है वहाँ पर लगभग यही टूल है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड पहला वाला, और दूसरा वाला है टाइमिंग, कि हम ऑन क्लिक पर करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। तो ये रहा आज का ट्रांजिशन का वीडियो। तो हम अगले वीडियो में एनिमेशन के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानेंगे। तो आज के वीडियो यही तक। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।